आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 25 दलों को न्योता मंजूर है। सांसद उद्घाटन पर संग्राम के बीच सरकार के साथ आए 7 गैर एनडीए दल। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के सिर में बना ब्लड क्लॉट, हालत गंभीर। कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आज। सिद्धारमैया सरकार में 24 विधायक बनेंगे मंत्री। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में पीएम की पसंद कौन, स्वर में मिला चौंकाने वाला जवाब। सचिन पायलट का अल्टीमेटम का काउंटडाउन, 5 दिन बाकी। यूपी में धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू। सीएम योगी ने दिया था आदेश। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लगातार गिर रहा सोना का भाव, जाने नया रेट। दूसरी शादी के बाद आशीष विद्यार्थी ने दी सफाई। पहली पत्नी से रिश्ता टूटने की बताई वजह। और मुंबई को मात देने के बाद कप्तान हार्दिक का बड़ा बयान। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। नया संसद भवन हाईटेक सुविधाओं से लैस है। पीएम मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का मुद्दा बनाकर सियासी महाभारत छेड़ दी है। विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग कर रहा है। हालांकि कुछ विपक्षी दल सरकार के समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। यानी संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर विपक्ष दो फाड़ हो गया है। जहां 25 दलों ने सरकार के न्योते को स्वीकार किया है, तो वहीं 21 दलों ने खुलेआम उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के सिर में चोट लगने के कारण उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक नायक अस्पताल में उनके इलाज के लिए 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि उनकी चिकित्सा स्थिति अभी तक स्थिर है और आगे का इलाज चल रहा है। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद अब राज्य कैबिनेट के विस्तार की खबरें तेज है। इसे लेकर कई तरह की अटकलें पहले शपथ ग्रहण समारोह से ही जारी थी, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। और इसी के साथ यह भी क्लियर हो गया है कि शनिवार को कौन कौन विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार यानी 27 मई को किया जाना तय होगा। खबरों के मुताबिक इस दौरान एच.के. पाटिल, रहीम खान, बी. सुरेश समेत 24 नेता सिद्धारमैया सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और करीब 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता की चाबी मिल पाएगी। एक तरफ चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी केंद्र में जीत के लिए हर ट्रिक लगाने की हर प्रयास में लगी हुई है। इसी बीच एक न्यूज चैनल के लिए वोटर ने स्वर किया है। इस स्वर में पूछा गया कि पीएम मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पीएम पद की पहली पसंद कौन है। इसके जवाब में 56% लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वहीं 35% लोगों ने राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया है। सचिन पायलट की ओर से 3 प्रमुख मांगों को लेकर गहलोत सरकार को दिया गया अल्टीमेटम समाप्त होने को है। पायलट द्वारा दी गई अल्टीमेटम की अवधि 31 मई को पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हालत को देखते हुए नहीं लग रहा है कि गहलोत सरकार पायलट के अल्टीमेटम को लेकर गंभीर बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 31 मई के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी बवाल जोर पकड़ेगा। इसको लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर नजरें पायलट की तरफ हो गई है। उत्तर प्रदेश के निर्देश के बाद धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज यानी राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में कुछ मस्जिदों से पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवाए। मस्जिदों में जाकर वहां के लोगों से बात करके जो लाउड स्पीकर बाहर की तरफ लगे थे उनको उतरवाया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो अंदर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज मानक के अनुसार ही रखी जाएगी। डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने कहा है कि ये कार्रवाई समान रूप से सभी धर्मों के धर्म स्थल पर की जा रही है।
राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। सुबह से ही यहां घने बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बिजली कड़क रही है। मौसम विभाग ने भी राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान पूरे एनसीआर में तेज बिजली कड़क रही है। मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा समेत आसपास के इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कमजोर वैश्विक रुख के बीच सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 160 रुपए से गिरकर 60,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पार आ गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी 360 रुपए चढ़कर 72,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। संतावन साल के वेटरन एक्टर आशीष विद्यार्थी ने 25 मई को फैशन डिजाइनर रूपाली बरुआ से शादी की है। थोड़ी देर पहले ही उनकी पत्नी राजोशी उर्फ पीलू विद्यार्थी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अजीबोगरीब पोस्ट शेयर किया था। अब एक्टर का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपनी पहली शादी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएल के 16वें सीजन के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को मात देते हुए फाइनल में अपनी जगह को पक्का कर लिया है। अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में लगातार दूसरे सीजन गुजरात की टीम खिताबी मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी, जहां उसकी भिड़ंत इस बार चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात की जीत के बल्ले से शुभमन गिल ने तो गेंद से मोहित शर्मा ने अहम योगदान दिया। अब टीम के फाइनल में पहुंचने के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या ने जहां अपनी खुशी को व्यक्त किया है, तो वहीं उन्होंने मैच के बाद कहा है कि हमारे यहां तक पहुंचने की सबसे बड़ी वजह सभी खिलाड़ियों को लगातार कड़ी मेहनत जारी रखना है।